बच्चों, अभी तक मैंने आपको उदाहरण 6 तक करा दिया है और आज मैं उदाहरण 7 कराने वाला हूं। लेकिन बच्चों, आपने देखा होगा कि जो उदाहरण 7 है, एनसीईआरटी का उदाहरण जो 7 है, ठीक, वो एक मॉडुलस फंक्शन का है। और मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन यानी कि निरपेक्ष फलन जिसे बोलते हैं हिंदी में उसे हम निरपेक्ष फलन भी बोलते हैं। तो निरपेक्ष फलनों के प्रश्नों की सत्यता किस प्रकार हम चेक करते हैं, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन बच्चों, पहले आप देखें कि किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। जरा देखिएगा, अभी मैं कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहा आपको, जरा आप देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करके कैसे दो भागों में बांटते हैं। जरा देखिएगा, जैसे बच्चों आपके सामने ये दे दिया गया, एग्जाम्पल देखिएगा, f(x) बराबर आपके सामने दे दिया है मॉड ऑफ x - 2। देखिए बच्चों, ये मॉड के अंदर दे दिया है f(x) बराबर क्या, मॉड ऑफ x - 2। बच्चों, इसको आप कभी मॉड में दे दे तो इसको लगाने का ये तरीका होता है बच्चों कि इस फंक्शन को हम ठीक ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे जरा देखिएगा, इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है, f(x) = क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि मॉड में हमेशा जब मॉड से कोई भी चीज हम यहां से बाहर निकालते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों का यूज करते हैं। उसी तरीके से यहां भी मैं करने जा रहा हूं, f(x) = जरा देखिएगा कैसे इसको ब्रेक करते हैं। कभी भी मॉड ऑफ x - 2 लिखा तो बच्चों इसको लगाने का ये तरीका, मॉड के अंदर की राशि को एक बार धनात्मक लेना होता है और मॉड के अंदर क्या लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है x - 2। x - 2 को एक बार मुझे धनात्मक लेना होता है। देखिए, मॉड के अंदर क्या लिखा है, x - 2। तोड़ने का तरीका ये है, इसकी राशि को एक बार धनात्मक लेना होता है और एक बार मॉड के अंदर की राशि को ऋणात्मक लेना होता है, ऐसे। देखिए, x - 2 को ब्रैकेट में लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे और x - 2 को ही एक बार हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ऐसे तोड़ा जाता है। अब इसको अभी ये पूरा टूटा नहीं बच्चों, और भी थोड़े से कंडीशंस बाकी हैं, वो देखिए क्या है। जब हम यहां कॉमा लगाएंगे इसके सामने, जब हम x - 2 को पॉजिटिव लेते हैं, क्या x - 2 को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इस स्थिति में हम लिखते हैं क्या, x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि x - 2 यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। इसका अर्थ यह होता है कि x - 2 या तो बड़ा है या तो बराबर है 0 के। ये इसका तरीका है बच्चों। यहां बराबर का चिन्ह भी लगाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसी तरीके से यहां पर देखें, यहां x - 2 क्या पहले क्या लिखा है बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी धनात्मक राशि, यदि x - 2 मेरी धनात्मक है, x - 2 यहां पर क्या है, धनात्मक, तो याद रखें हमारी कोई भी धनात्मक राशि यानी कि x - 2 धनात्मक है, यह हमेशा 0 से बड़ा होगी या तो 0 के बराबर होगी। आइए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ x - 2 क्या है, निगेटिव है। यदि यहाँ x - 2 निगेटिव है तो बच्चों हमारी कोई भी ऋणात्मक राशि हमेशा लेस देन 0 होती है। ठीक, मैं ऐसे लिखूंगा, x - 2 लेस देन 0। बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये बराबर का चिन्ह जो है, आप याद रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये बराबर का चिन्ह आप वैसे तो यहां भी लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो अब किताबों में ज्यादा यूज किया जाता है वो यहां किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, दोनों जगह हम बराबर का चिन्ह नहीं यूज करेंगे। यदि मैंने बराबर का चिन्ह ऊपर यूज कर लिया तो नीचे नहीं करेंगे, नीचे कर लिया तो ऊपर नहीं करेंगे। दोनों जगहों में से बराबर का चिन्ह मात्र एक जगह ही प्रयोग करते हैं और सामान्य तौर पर बच्चों अब बुक में देखेंगे तो ऊपर प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव के साथ। ठीक, ये लगाना जरूरी है बच्चों। जरा देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, आइए मैं इसको थोड़ा सा हल कर देता हूं। f(x) = ये देखिए, ये प्लस है बच्चों, ये प्लस का चिन्ह है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये x - 2 ही रहेगा, कॉमा। यहां पर देखें, ये है मेरे पास बच्चों, आप इसको जरा देखें, यहां पर ये 2 देख रहे हैं, ये इस तरीके से है, x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब 2 को उधर भेज दें
तो हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 2। ये देखें यहाँ पे, आप इसको देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जब मैं 2 को राइट साइड भेज दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक। वैसे ही अब यहां पर देखें आप, वैसे ही बच्चों आपको यहां भी देखना पड़ेगा। अब माइनस के अंदर गुणा कर दें, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -x और कितना हो जाएगा ये +2। और जब इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये कॉमा लगा के हो गया x <2। देखा बच्चों आपने, मैंने किस तरीके से मॉड ऑफ x - 2 को, जरा देखिए आपने, x - 2 को मैंने किस तरीके से मॉड ऑफ x - 2 को मैंने तोड़ा है। तो बच्चों किसी भी फंक्शन को तोड़ने का, किसी फंक्शन नहीं बच्चों, मॉडल फंक्शन को तोड़ने का यही तरीका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण 3 इस मेथड से नहीं बताया था, यही मेथड एनसीईआरटी में प्रयोग किया गया है, अब देख लीजिएगा, ठीक। तो मैंने इस मेथड को एनसीईआरटी के तरीके से मैंने आपको तोड़ के ब्रेक करके बताया। तो बच्चों इसको आप एग्जाम्पल एक कर लें, इसको नोट एक कर लें, एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये नोट में पहला है, ठीक, आप इसको नोट कर लें क्योंकि इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और आपको देने जा रहा हूं। जल्दी से नोट कर लें आप वीडियो को रोक करके। आइए बच्चों मैं दूसरा नोट देखता हूं। यदि यहीं पर f(x) इक्वल टू केवल और केवल मॉड ऑफ x होता, आप देख लें पे मेरे पास केवल क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x दिया हुआ है। इसे कैसे ब्रेक करेंगे, मेरी बात को याद रखिएगा बच्चों। हम जब भी चीज लेते हैं तो मॉड के अंदर जो राशि लिखी होती है, यहां पर मॉड के अंदर क्या लिखा है, x लिखा है, जरा देखिएगा। हम मॉड के अंदर लिखी हुई राशि को एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव लेते हैं। तो मॉड के अंदर क्या x, तो केवल मैं x को, ये जो x है ब्रैकेट लगा लिया, एक बार पॉजिटिव लूंगा मैं, इसी x को एक बार मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। ऐसे आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और आप चाहे तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं ऐसे। देखें हो गया +x और क्या -x। जब ये x क्या है, पॉजिटिव है, ये x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो x होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। इसी तरीके से ये x क्या है, ये x निगेटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, <0। बच्चों निगेटिव संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ऐसे बच्चों तोड़ते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और -x क्या <0। तो मैं उम्मीद करता हूं यह भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। तो आइए बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मॉड तोड़ना आ जाए अच्छे से। तो इसको भी दूसरा भी आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लें। तीसरा देखें बच्चों, मान लें आपके यहां दे दिया मॉड के अंदर क्या, x - 5। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन के रूप में है बच्चों। तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे जरा एक बार और देख लें बस, इसके बाद मैं इसमें चौथा नोट बता करके क्वेश्चन में बताऊंगा। देखें f(x) इक्वल टू मॉड के अंदर की राशि, मॉड के अंदर क्या लिखा है, x - 5। तो x - 5 को एक बार हमें पॉजिटिव लेना होगा, फिर x - 5 को हमें एक बार निगेटिव लेना होगा। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहा हूं बच्चों कि अंदर मॉड के अंदर 2 पद हैं, देखिए 2 पद हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ये x - 5 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x - 5 जो ये देख रहे हैं मॉड ये ब्रैकेट में x - 5, ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसको लिख देंगे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x - 5
यहाँ पर ये क्या x माइनस फाइव निगेटिव है, आप इसे लिख देंगे क्या लेस देन 0। 5 को उधर भेज दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 को जब उधर भेज देंगे ये प्लस है तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, 5 उधर जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 5, 0 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, और ऐसे भी अब अंदर माइनस का गुणा करें तो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 कॉमा, अब यहां पर देखिए 5 को उधर में देंगे तो जाएगा x लेस देन 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये 0 प्लस 5। तो देखिए बच्चों इस तरीके से देखिए मैंने आपके सामने मॉड को किस तरीके से ब्रेक किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसका चौथा नोट भी मैं आपको बता दूं। ठीक, ये तो बच्चों तीनों आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें तुरंत। बच्चों ये चौथा नोट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल अपने मन से ले रहा हूं मैं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया क्या x स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहां लिख दिया x माइनस 1 x लेस देन 0। बच्चों यहां पर यदि इस तरीके से कोई प्रश्न लिखा है तो ये फलन में हमें हमेशा तीन, इसकी पहले बच्चों हमें निकालना होगा इसका क्रांतिक बिंदु। कोई फलन है, आप देखिए इस फलन का बच्चों दो बातें होंगी, या तो प्रश्न में क्रांतिक बिंदु दिया होगा या तो प्रश्न में क्रांतिक बिंदु आपको ज्ञात करना होगा। ठीक, और तीसरा एक बात और मान लिया, या तो क्रांतिक बिंदु आपको मानना होगा। ठीक है, आप यहां देखिए यदि क्रांतिक बिंदु दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप याद देखिए क्रांतिक बिंदु निकालने का तरीका जरा देखिएगा, क्या लिखा है जरा देखिएगा, पढ़िएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यह लिखा x लेस देन 0। जरा देखिएगा ये जो 0 आप यहां देख रहे हैं, एक बार x देखिए x ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है और यह बोल रहा है x लेस देन 0। इसका अर्थ यही होता है कि यह एक क्रांतिक बिंदु है। क्रांतिक बिंदु की बच्चों क्रांतिक बिंदु को ही हम अंग्रेजी में डाउटफुल पॉइंट बोल रहे हैं। इन दोनों लाइनों से मुझे क्या लगता है जरा मिल रहा है, सुनिएगा यहां पर ये बोल रहा है x 0 से बड़ा है और नेक्स्ट ही लाइन में बोल रहा है x 0 से छोटा है। यह कैसे संभव है? जैसे मैं भी बोलता हूं, बोल दूं मैं अपने भाई से बड़ा हूं, ठीक, या मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी उम्र, यदि आपने मुझसे पूछा कि सर आपकी उम्र क्या है, मैंने बोल दिया आप लोगों से कि मेरी उम्र 40 से अधिक है। थोड़ी देर रुक के मैं बोल रहा हूं नहीं बच्चों ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि मेरी उम्र 40 से कम हो। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 40 पर डाउट उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? मुझे डाउटफुल है, मैं खुद नहीं जानता वास्तव में कि मैं 40 से बड़ा हूं या 40 से छोटा, यानी कि मेरी उम्र 40 से अधिक है या 40 से कम। ठीक, यह बात मैं खुद नहीं जान रहा क्योंकि इसका डाउट मुझे खुद है। यही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे कि इसने बोला x ग्रेटर देन 0 और यह बोल दिया x लेस देन 0। इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी दो ही अर्थ निकलते हैं कि यह क्या है, ये डाउटफुल है या क्या है, क्रिटिकल है। ठीक, तो इसी को हम क्रांतिक बिंदु समझ करके इन्हीं बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, फलन के सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा फलन का क्रांतिक बिंदु x बराबर 0, यानी कि इस फलन का क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 0, पहली बात। और दूसरी बात, यदि क्रांतिक बिंदु 0 हो गया, मुझे क्रांतिक बिंदु तो मिल गए, अब मुझे तीन चीज चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट। तीन चीज, क्या क्या, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ लिमिट। तो बच्चों आप जरा देखें, यहां से x बड़ा है, याद रखें x कभी भी, ये नोट पे याद रखिएगा, मैं बता दूं, यदि x ग्रेटर देन a है
का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। x लेस देन a है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू a है, यानी कि वैल्यू ऑफ लिमिट। ये तीन चीज होती है, भूलिएगा नहीं। लेफ्ट राइट और वैल्यू कैसे निकालते हैं, यदि x ग्रेटर देन a है तो राइट हैंड लिमिट, और x लेस देन a है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और x इज इक्वल टू a है तो वैल्यू ऑफ लिमिट। यहां पर आप देखें x ग्रेटर देन है, यहां पर हमारा 2 है, राइट हैंड लिमिट भी यहां से निकालेंगे हम, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो यहां से राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी और यहां से मेरी वैल्यू ऑफ लिमिट भी निकलेगी। क्यों वैल्यू ऑफ लिमिट निकालेंगे, क्योंकि x बराबर भी 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट हैंड लिमिट, x बराबर 0 होगा तो वैल्यू ऑफ लिमिट। और लास्ट यहां से देखें x लेस देन, x छोटा है, x छोटा हो गया, तो x छोटा हो गया तो हम यहां से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों ये मेरा चौथा एग्जांपल था। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लें। आइए बच्चों, अब मैं आपको 5वां एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहां पे मेरे लिए दे दिया है 2 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और यहां दे दिया है केवल 5, और यहां दिया x ग्रेटर देन 1। आप देख ले बच्चों, यहां पर भी हमें सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालना पड़ेगा, इस फलन का क्रांतिक बिंदु। इस फलन का क्रांतिक बिंदु मेरे पास जानते हैं क्या है, x बराबर 1 है, क्योंकि देखिए x लेस देन 1 और यहां बोला x ग्रेटर देन 1। इसका क्या अर्थ हुआ, x एक बार कह रहा है 1 से छोटा है, x छोटा है 1 से, यहां बोल रहा है x बड़ा है 1 से, यानी कि दो बातें एक साथ बोल रहा है वो, एक बार छोटा बोल रहा है एक बार बड़ा बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्रांतिक बिंदु हो गया, तो 1 हमारा क्रांतिक बिंदु हो गया, पहली बात। और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखें ये x लेस देन 1 है, तो ये हमारा इस बार देगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और x बराबर भी है तो ये हमारा देगा क्या, वैल्यू ऑफ लिमिट। और x ग्रेटर देन 1 है, ये हमारा x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये देगा मेरा राइट हैंड लिमिट। बच्चों मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल में आपने देखा था ये बराबर का चिन्ह ग्रेटर के साथ था, लेकिन यहां पर उल्टा है, x लेस देन 1 के साथ बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर का चिन्ह दोनों के साथ नहीं होता, दोनों में से किसी एक के साथ होता है, या तो लेस देन के साथ होता है या तो ग्रेटर देन के साथ होता है। तो आप देखें यदि x लेस देन के साथ है, x लेस देन 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहां से निकलेगी और वैल्यू ऑफ लिमिट भी यहां से निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा चौथा एग्जांपल था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट और राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 1 से निकलेगा। तो वीडियो को रोक करके इसे आप भी नोट कर लें। ये बच्चों एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, छठवां। जैसे बच्चों ये दे दिया मेरे पास 2 3 5, यहां दे दिया x ग्रेटर देन 1, यहां दे दिया x लेस देन 1, और यहां दे दिया x इक्वल 1 की जगह मैं बदल दे रहा हूं, यहां पे मैं 4 कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों यहाँ x बड़ा है किससे, 4 से, ये हमारा राइट हैंड लिमिट देगा, x लेस देन 4 ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और x इक्वल टू 4 ये मेरा वैल्यू ऑफ लिमिट देगा। यहाँ देखिए तीनों अलग अलग है, कोई टेंशन नहीं है, इसका क्रांतिक बिंदु भी क्या होगा, 4 होगा।
पहली बात, ये मेरी राइट हैंड लिमिट है, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये मेरी वैल्यू ऑफ लिमिट है। बच्चों जो मैंने आज पढ़ाया इसी पर आधारित प्रश्न मैं एग्जाम्पल जो 7 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल मुझे बताने हैं, ठीक, उसके लिए आपको आज का ये जो लेक्चर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका वीडियो हमेशा दिमाग से मेरी बातों को बैठा के रखें, ठीक है बच्चों। और अब वीडियो को रोक करके इसे आप तत्काल नोट कर लें।